राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। नक्सल समस्या और संसाधन पर मंथन कर रहे हैं। एसीएस गृह और डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद हैं। नक्सल समस्या समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास को लेकर भी चर्चा की गई। तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बेहद खास और बेहद अहम है ये मुलाकात। तो एसीएस गृह और डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद है। तो अमित शाह से सीएम भूपेश बघेल की ये मुलाकात कई मायनों में यहां पर अहम है। तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए खास है ये मुलाकात। अमित शाह से मिले सीएम भूपेश बघेल। तो मुलाकात राजधानी दिल्ली में हुई है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और कई समस्याओं पर बातचीत की। नक्सल समस्या खासतौर पर और संसाधन जो कि छत्तीसगढ़ को भविष्य में मुहैया करवा सकती है केंद्र सरकार, इन संसाधनों पर बातचीत यहां पर हुई है। क्योंकि नक्सल प्रभावित जिलों के विकास को लेकर मंथन जब हुआ तो इसमें संसाधनों की भी बातचीत हुई है। तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिहाज से यह मुलाकात बेहद खास बेहद है। तो आज की मीटिंग हुई है राजधानी दिल्ली में। गृहमंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह मुलाकात की है। तो नक्सल समस्या समेत संसाधनों पर मंथन, इसके अलावा नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं उन इलाकों का किस तरीके से विकास हो, किस तरीके से डेवलपमेंट हो, इसकी भी बातचीत यहां पर इस मुलाकात में की गई। एसीएस गृह और डीजीपी भी बैठक में मौजूद रहे। तो नक्सल प्रभावित जिलों के विकास को लेकर मंथन किया गया। तो अमित शाह से मिले सीएम भूपेश बघेल। तो बेहद खास ये मुलाकात रही छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। ये मुलाकात खास अमित शाह से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात यहां पर की है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसके विकास की बातचीत इसमें हुई है। जरूरी संसाधनों की बातचीत हुई है, प्राकृतिक संसाधनों की बातचीत हुई है और किस तरीके से नक्सल समस्या का हल यहां पर ढूंढा जाए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में क्या चीजें जरूरी हैं जिनको मुहैया करवाया जाए ताकि ये एक जो बड़ी समस्या है इससे काफी हद तक राहत मिल सके। बहरहाल इन सभी मुद्दों पर इसमें बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। तो मुलाकात ये बेहद अहम है यहाँ पर गृहमंत्री से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। और ऋषिकेश कुमार हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं दिल्ली से। इस मुलाकात में क्या बात हुई है सीधा उन्हीं से जानते हैं। ऋषिकेश, मुलाकात हुई, क्या अहम मसले रहे, क्या अहम मुद्दे रहे जिस पर बातचीत इसमें की गई है? देखिए, एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं अमित शाह के घर के बाहर की तस्वीर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब वो यहां पे बैठक कर रहे हैं। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं और डीजीपी अशोक जुनेजा हैं। ये बैठक पहले 3:30 बजे ये प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ व्यस्तम कार्यक्रम की वजह से ये मीटिंग 4:30 बजे के आसपास शुरू हुई और अभी ये बदस्तूर जारी है। जो सबसे बड़ा इशू है उसमें कहा जा रहा है कि नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं जिसमें तकरीबन बीते कुछ सालों में 15,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने बाकायदा राज्य सरकार को राशि मुहैया कराई है, लेकिन उसमें अब जीएसटी के नए दायरे के तहत जो जीएसटी का पैसा है वो केंद्र सरकार वो पैसा जीएसटी का डिडक्ट करके और बाकी पैसा राज्य सरकार को रिलीज कर रही है, जिस पे राज्य सरकार ने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि जब राज्य और केंद्र के बीच में जीएसटी का बंटवारा है, जब दोनों मिलकर ये पैसा देते हैं तो फिर केंद्र इसको बेवजह तरीके से पैसा काट रहा है और उन्हें पूरी राशि मुहैया कराई जाए। जो एक तकनीकी तौर पर जो बातें सामने आ रही है वो ये आ रही है। दूसरा कहा जा रहा है कि बस्तर संभाग में तकरीबन 7 ऐसे जिले हैं जहां बेहद संवेदनशील है वो, और वहां पे डेवलपमेंट को लेकर के अर्धसैनिक बल और ट्राइबल्स जो है या जो स्थानीय प्रशासन है उनके बीच में गतिरोध बार बार होते रहता है और दोनों के बीच में बेहतर समन्वय हो, इसको लेकर यह हम चर्चा की जा रही है। तीसरा कहा जा रहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जो मूवमेंट चलाए जा रहे हैं केंद्र की तरफ से केंद्र की तरफ से उस मोमेंट में अत्याधुनिक साजो सामान की जरूरत होती है। ऑपरेशन को करने के लिए बहुत सारे अन्य इक्विपमेंट की जरूरत है, जो लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार को कई दफा इस बारे में चिट्ठी लिखी, लेकिन बावजूद इसके गैर बीजेपी शासित राज्य होने की वजह से केंद्र उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। लेकिन आज की जो बैठक, चूंकि चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं, डीजीपी मौजूद हैं, तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जीएसटी का मुद्दा तो है ही, जो केंद्र सरकार से राशि आवंटित की जा रही है वो बगैर जीएसटी काटे हुए वो राशि मुहैया कराने की मांग की जा रही है। बाकी नक्सल को लेकर जो मूवमेंट हैं, जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसमें राज्य सरकार को भरोसे में लिया जाए, क्षेत्रीय प्रशासन को भरोसे में लिया जाए, उसके बाद इस तरीके का ऑपरेशन क्यों किया जाए, ये सबसे अहम कुछ सवाल हैं। लेकिन इस बैठक के पहले प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखना सीएम भूपेश बघेल की तरफ से एक राजनीतिक हथकंडा इसे कहा जा रहा है, क्योंकि जो नीति आयोग से जो मानदंड तय किए गए हैं
जो जिलों के कैडराइजेशन किए जाते हैं उसमें कहा गया कि जो खास करके सांस्कृतिक उत्थान, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसको भी उसमें शामिल किया जाए और उसके बाद उस इंडेक्स में उसे जोड़ा जाए। इस तरीके की बातें इस चिट्ठी के जरिए की गई है। लेकिन उस चिट्ठी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि इसमें नक्सल समस्या को लेकर चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन जो नक्सल मूवमेंट के लिए केंद्र सरकार से सहायता राशि दी जा रही है उस पर जीएसटी का जो बवाल है उसको लेकर यहाँ बीच का रास्ता निकाले जाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, उसके लिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। नक्सल समस्या, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में किस तरीके से विकास किया जाए, वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसका किस तरीके से दोहन किया जाए, ये भी एक अहम मसला है और जाहिर है कि इसमें कोई हल निकालने की कोशिश इस मीटिंग में हो रही है। जी देखिए, अगर डीजीपी मौजूद हैं और मुख्य सचिव मौजूद हैं तो खास करके जो नक्सल इलाके हैं, जो 14 जिले हैं छत्तीसगढ़ के, जिसमें बस्तर संभाग के 7 जिले हैं, वहाँ अक्सर जो स्थानीय लोग हैं उनकी शिकायत है कि उनके कल्चर को, उनके अपने नियम कानून को ताक पर रखकर जो केंद्रीय बल है वो लगातार अपना ऑपरेशन चलाते हैं। इसमें बहुत सारे बेकसूर लोगों की जान जाती है। ये मुखबिर के नाम पर इस तरीके का ऑपरेशन किए जाते हैं, उन पर अलग तरीके से केस किए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।